भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में आपके साथ हाजिर हूं। चौतरफा हमला है राहुल गांधी पर, चौतरफा हमला है। किसी ने कहा कि राहुल गांधी जो हैं इच्छाधारी हिंदू हैं, कभी हो सकते हैं, जनेऊ पहन सकते हैं, उतार सकते हैं, इस संदर्भ में कहा। और किसी ने कहा कि वो सुविधा के हिसाब से राजनीति करते हैं। उनके कुछ बयान हैं जिसको लेकर तमाम राजनीतिक गलियारों में हो हल्ला है। आज बातचीत होगी और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस संदर्भ में क्या बात कही गई है। लेकिन हाँ, उससे पहले क्या बात है इसको समझ लेते हैं, इसको देख लेते हैं। मेहमानों से तारुफ लौट के कराते हैं आपका। वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। यदि वे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को फेक हिंदू समझते हैं तो बता दें कि राम सेतु को तोड़ने की जो उनकी सरकार की योजना थी, क्या वो असली हिंदू का काम था? भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध करना क्या असली हिंदू का काम था? वास्तव में राहुल गांधी सत्तावादी राजनीति कर रहे हैं और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद उन्हें लगता है कि सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर ही प्रहार करके वे अपनी संजीवनी ढूंढ रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए किया है। तो सियासी जंग छिड़ी हुई है, बनी हुई है और हर आदमी ये साबित कर रहा है इस वक्त कि कौन किस तरफ कहां कैसे खड़ा है। मुसलमान से बात निकलती है, अब्बा जान से निकलती है बात, भाईजान होते हुए पता नहीं कहां कहां पहुंच जाती है। बहरहाल आज का जो मौजू है वो बिल्कुल साफ है। मैं आज किसी को 20 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड नहीं देने वाला। आज जो पैनल है उसमें सीधे सीधे बातचीत का सिलसिला है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी से सीधा सवाल करना चाहता हूं। सारे मेहमान परिचित हैं एक दूसरे से, तारुफ कराने का भी बहुत वक्त कहना है कि जाया करना है, क्योंकि सब परिचित चेहरे हैं। सारी डिबेट पे सारे लोग को जानते हैं सब लोग। आप पे ये कहा जाता है सुरेंद्र राजपूत जी कि आप हिंदू देवी देवताओं का इस्तेमाल करते हैं, उनका अपमान करते हैं, सुविधा की राजनीति करते हैं और जब चाहते हैं जैसे चाहते हैं हिंदू देवता को तोड़ बड़ोड़ देते हैं। जी सुरेंद्र राजपूत जी। प्रतीक भाई, हमें ऐसे इच्छाधारी लोगों के ऊपर बड़ी शर्म भी आती है और कहीं कभी कभी अफसोस होता है जो इस तरीके की बात करते हैं। राजनीति में धर्म को लाने का काम किस... अरे अभी देखिए ना, मैं बता देता हूं ना, जो भगवान हनुमान की जाति को बताएं वो इच्छाधारी, या जो भगवान हनुमान के भक्त हैं वो इच्छाधारी। जो भगवान भोलेनाथ के पास पैदल चल करके कैलाश को जाए वो इच्छाधारी, या जो क्या नाम बद्रीनाथ और केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से उतर करके गुफा में अपनी फोटो खिंचाए वो इच्छाधारी। इच्छाधारियों की बात तो आप देख लीजिए, आज से पहले तक, जब तक क्या नाम सुप्रीम कोर्ट ने राम का मंदिर नहीं क्लियर किया था, आदरणीय प्रतीक जी, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए राम के नाम का इस्तेमाल, और जब अस्तित्व बच गया इनका तब भगवान राम का मंदिर इनके आखिरी पन्ने पर चला गया। इच्छाधारी तो वो है सर, इच्छाधारी वो है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जो संसद में बैठी महिला को, सम्मानित महिला को सूर्पणखा कहते हैं, वो है इच्छाधारी। वो इच्छाधारी हैं जो भगवान राम के सेतु को तोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपया देते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, वो है इच्छाधारी। मैं के शर्मा जी, के शर्मा जी, मैं आया। आज डिबेट पे कोई किसी में बीच में नहीं बोलेगा, डिबेट पे कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा और जवाब देंगे छोटे छोटे। के शर्मा जी, आप कह रहे हो राम से तो ये तुलवा रहे, मुझे उम्मीद है कि आपकी बात सब मानेंगे। सब मानेंगे, सब मानेंगे, निश्चित तौर से मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। आप पर यह है कि बीजेपी हिंदू धर्म की दलाली करती है, ये हिंदू नहीं है, ये फेक हिंदू है, ये कांग्रेस कहती है। देखिए प्रतीक जी, राहुल गांधी का भारतीय धर्म और संस्कृति का अल्प ज्ञान ये कांग्रेस को हिंदू विरोधी बनाता जा रहा है।
और ये कांग्रेसी जो हैं ये क्या करें, इनकी बड़ी मजबूरी है। अब सुरेंद्र राजपूत जी यहां बैठे हैं, अब वो राहुल गांधी के अल्प ज्ञान का यहां कैसे समर्थन में जाए, मैंने विरोध कैसे करें, विरोध कर देंगे तो अभी ये पार्टी से बाहर हो जाएंगे। जबकि इनका भी दिल जान रहा है कि हिंदू धर्म का अपमान कौन कर रहा है। जैसे मां दुर्गा जो शक्ति की आधात्री देवी हैं जी, उस देवी को कहें, उसका अपमान करें ये कह के कि उनकी शक्ति क्षीण हो गई, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश राहुल गांधी बन गए। उन्होंने शक्ति बताया, इनको मैंने कर लिया अनुभव कि अब मां दुर्गा की शक्ति क्षीण हो गई है, मां लक्ष्मी की शक्ति क्षीण हो गई है, इसका ज्ञान दे रहे हैं राहुल गांधी और उनको लोगों को फर्जी हिंदू बता रहे हैं। आपके डिबेट में आगे पीछे आएगा, मैं रखूंगा कि फर्जी हिंदू कौन है। मैं डॉक्टर के शर्मा, डॉक्टर के शर्मा, मैं बिल्कुल 1 by 1 लेता जा रहा हूं। बताइए आपने क्यों किया इस्तेमाल, लक्ष्मी दुर्गा को छीण करने वाली शक्ति क्यों बताइए क्यों प्रयोग किया इस तरह का सुरेंद्र राजपूत जी? मैं जवाब दूं सर? बिल्कुल साहब, जवाब दीजिए 1 to 1 जी। तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं प्रतीक भाई, आप ब्राह्मण परिवार से और प्रकांड ब्राह्मण परिवार से हैं। जरूरत है, चुनाव में जरूरत है। भूषण वाले परिवार से हैं आप। मुझे बता दीजिए, आप एक बात बता दीजिए कि प्रतीकों को धर्म के सनातन धर्म में कब इस्तेमाल नहीं किया गया, कब पिंडियों को हम लोगों ने शक्ति नहीं माना, कब जो है हमने पूरे हिंदुस्तान में हमारी जो आराध्य लोग हैं मंदिरों में जब हमने, क्योंकि हम लोग मूर्ति पूजक लोग हैं, सनातन धर्मी लोग हैं, हमें गर्व है अपने भगवान शिव पे, हमें गर्व है मां दुर्गा पर, हमें गर्व है मां लक्ष्मी पर, हम 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा और आराधना करने वाले लोग आज की डेट में जब यह बात कहते हैं लक्ष्मी मैया अगर धन की देवी है, अगर धन को कमजोर किया जा रहा है तो लक्ष्मी को मैया को कमजोर किया जा रहा है, इसमें कहां दिक्कत है? दुर्गा मां हमारी आदि शक्ति है। महिलाओं के ऊपर कोई अनाचार कर रहा हो और देश की सीमाएं सुरक्षित हो तो मां दुर्गा कमजोर हुई या नहीं हुई? अगर इन चीजों को लेकर के प्रतीकों के रूप में बात की जाए प्रतीक त्रिवेदी के सामने तो हम धर्मद्रोही हो गए। बताइए के शर्मा जी, वो हो गए के शर्मा जी बताइए, भगवान को आदिवासी कहते हैं। कन्या पूजन करने वाले लोग, हम कन्या पूजन करने वाले लोग, उसमें देवी का स्वरूप देखने वाले लोग कैसे कमजोर हुआ? बताइए, इसका तर्क दीजिए, तर्क के साथ। मुझे तो आश्चर्य हुआ सुरेंद्र राजपूत के बयान पर जी। प्रतीक बता रहे हैं, ये हमारी देवी देवताओं की मूर्तियों को प्रतीक बता रहे। अरे शर्म से डूब मरो, हिंदू बन रहे हो तुम, जो हमारी मूर्ति है उसको प्रतीक बता रहे हो, ये हिंदुत्व है, ये हिंदू की व्याख्या कर रहे हो। ये तो मुसलमानों की बात किया इन्होंने, ये इसीलिए किया प्रतीक जी क्योंकि ये मानते हैं कि कांग्रेस जो है मुसलमानों की पार्टी है। राइट, अब मैं आपको के शर्मा 1 by 1, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, प्रतीकों का क्या इस्तेमाल है, प्रतीकों की क्या विधान है और क्या महत्ता है? बहुत क्लासिकल डिबेट नहीं करूंगा, आम आदमी डिबेट देखता है। बताइए सुरेंद्र राजपूत जी। दो बातें बता दीजिए प्रतीक भाई। आप फिर मैं आपसे ही कहता हूं, जो जवाब आपका वो कांग्रेस का जवाब। आप हमको बता दीजिए कि नव दुर्गे में हम नौ दुर्गों की क्या नाम कन्याओं की पूजा क्या मानकर करते हैं? अगर ये प्रतीक देवी की पूजा मान के करते हैं, देवी की पूजा मान के करते हैं, क्या मानते हैं जरा ये मुझे बता दीजिए। जो जवाब आपका होगा वो जवाब मेरा है। धर्मद्रोही कौन है ये के शर्मा जी ने अपने आप बताया। जी, के शर्मा जी जवाब दीजिए। पार्टी के लोग चूंकि राजनीतिक रूप से लाभ लेना चाहते हैं इसलिए इतना गंदा बोल रहे हैं, इतना नीच बोल रहे हैं और के शर्मा जी जवाब दीजिए, अपमान करने वाले के शर्मा जी जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूं जी, जवाब के शर्मा जी जवाब। प्रतीक जी, इनको इतनी समझ नहीं है, कुंवारी कन्याओं को जो भोजन कराता है उसमें हम देवी देखते हैं, वो देवी है, वो प्रतीक नहीं है, वो बुद्ध नहीं है। सही है राजपूत जी साहब, ये हम उसमें देवी देखते हैं। इसीलिए अब मैं आपको बताता हूं, दूसरी बात सुनिए, जो मुसलमानों की पार्टी की, ये मैंने नहीं कहा है, ये आपके नेता राहुल गांधी का बयान है। आज हम मुसलमान पे बात नहीं करेंगे, आज हम मुसलमान पे नहीं बात करेंगे।
हम आज इस पे ही बात करेंगे कैसे कमजोर हुआ। कर रहा हूं। हाँ, मैं प्रतीक जी, मैं कोई मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तर्क ये दे रहा हूं कि मुस्लिमों के विचारधारा पर उनके तुष्टीकरण में चलने वाली पार्टी हिंदू देवी देवताओं का अपमान खुलेआम करती है, और यही कारण है कि हिंदुओं को आतंकवादी कहा जाता है। सुरेंद्र राजपूत देंगे, उसके बाद में शिवसेना की तरफ रुख करेंगे। जवाब दीजिए सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र राजपूत जी, जब कन्या पूजन होता है, न होने की बात कही जाती है, जब कन्या पूजन होता है उसमें देवी का स्वरूप देखा जाता है। जी सुरेंद्र राजपूत जी, जवाब ये था उनका। इसका जी आप मुझे बताइए, जिसमें हम देवी का स्वरूप देखते हैं वो देवी है या नहीं है। और जब इनके पास तर्क खत्म हो जाते हैं तब ये यवनों के पास चले जाते हैं, और यवनों के पास जाने के बाद पहले ये नहीं देखते कि इनके परम पूज्य आदरणीय मोहन भागवत जी क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान एक पिता की संतान है। तब नहीं इनको, अब ये मुस्लिम तुष्टीकरण इनको नहीं दिख रहा है मोहन भागवत जी का। और मेरे यहां पर तो मेरी एक एक कन्या जो है वो देवी है, देवी स्वरूपा है। आप ना मानते हो क्योंकि आप बलात्कारी लोगों को संरक्षण देते हैं। आप कुलदीप सिंह इसीलिए आपको कि चिन्मयानंद जैसे लोगों को आप संरक्षण देते हैं। हाथरस जैसी घटनाएं होती है आपके राज्य में। के शर्मा जी, के शर्मा जी का स्वरूप नहीं देखते हैं लड़कियों में। के शर्मा जी, आपको के शर्मा जी विल देवी का रूप नहीं मानते हैं। के शर्मा जी विल रिस्पॉन्ड। एक मिनट। हाँ, देखिए कि आपके सामने प्रतीक जी कैसे पहुंचे। सुरेंद्र राजपूत अभी ये कह रहे थे कि वो लड़कियां प्रतीक हैं, वो कुंवारी कन्या प्रतीक है। जब मैंने इनसे कहा देवी का प्रतीक है, स्वरूप देवी का देखते हैं तो इनको समझ आया, इनको समझ ही आया। झूठ में बोलिए प्रतीक सुरेंद्र जी, अभी आपने उनको बुद्ध बताने की कोशिश की थी, और अब जब आप फंस गए कि अब मेरा रास्ता नहीं, तो कह रहे हैं हम देवी का स्वरूप देखते हैं। यही प्रतीक जी मैं कहता हूं, यही तो राहुल जी कह रहे हैं। के शर्मा जी, राहुल तो यही कह रहे हैं, राहुल तो यही कह रहे हैं कि वो देवी का स्वरूप है। राहुल यही तो बोल रहे हैं, राहुल तो यही कह रहे हैं देवी का स्वरूप है। ना, उन्होंने वहां स्वरूप शब्द भी नहीं यूज किया है। स्वरूप से मेरा मतलब है वो देवी जब लक्ष्मी जब कमजोर होती है तो हम जो सुन लीजिए, छोटा सा मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं उसका, लेकिन मैं प्रतीक जी को कहता हूं, ये मां दुर्गा के जितने भी स्थान यहां बने हैं, सिद्ध स्थान, ये कैसे बने हैं, इसकी तो पूरी जो है घटना की जो है 52 शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ है, जहां जहां भगवती का अंग गिरा वो शक्तिपीठ हो गए। मैं आ रहा हूं उस पर, आज उस पर मैं कह रहा हूं क्लासिकल डिबेट पे जा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट रख रहा हूं। सुन लीजिए। हाँ जी बोलिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं उसको। हाँ। राहुल गांधी का अल्पज्ञान में क्यों बोल रहा हूं, और कांग्रेस की तुष्टीकरण क्यों बोल रहा हूं। कांग्रेस जो मुसलमानों की तुष्टीकरण कहती है वो क्यों है, क्योंकि हम उन्हें पिंड मानते हैं, शक्ति स्थान मानते हैं, और वो उसे प्रतीक मानते हैं। यही बात अभी सुरेंद्र राजपूत बोल रहे थे कि प्रतीक हैं। मतलब ये लोग कभी भी उस जो देवी में जो पिंड स्थान है, जिसको हम अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। किशोर तिवारी मैं आ रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत जी आ रहा हूं, डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूं। किशोर तिवारी जी शिवसेना से, किशोर तिवारी जी शिवसेना से, व्याख्या है शिवसेना से किशोर तिवारी जी। राइट सर, कहा जाता है।